वीआर गेम टेस्ट करते वक्त उस आदमी ने अचानक कुछ डरावना नोटिस किया। डेस्क पर कई गोल गोल छेद दिखने लगे। कुछ ही पल बाद उन्हीं में से एक छेद से धुंधली सी गुड़िया धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर आई। जैसे जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम उसकी डिटेल्स ठीक करता गया, वैसे वैसे डेस्कटॉप पर एकदम जिंदा सा मोल पैदा हो गया। और ये सब सिर्फ वायट ही देख पा रहा था, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सीधे उसकी अपनी सोच से निकल रहा था। वायट ने तो पूरा इमर्सिव वैकामोल गेम भी ट्राई किया, लेकिन वो तो बस असली खेल से पहले का छोटा सा ट्रेलर था। असली चैलेंज का सामना करने के लिए एक्साइटेड होकर वायट ने अगला गेम पूछा। डेवलपर्स ने बताया, ये अब तक का सबसे पर्सनलाइज्ड हॉरर सर्वाइवल गेम है। ये गेम खिलाड़ी के दिमाग के हिसाब से हर तरह के डरावने विजन खुद बना सकता है। मतलब हर डर उसकी अपनी कल्पना से पैदा होगा। गेम का इंस्टॉलेशन पैकेज वायट के हेड डिवाइस में लॉन्च हुआ और वो तुरंत एक पुराने किले में पहुंच गया। डेवलपर्स ने नियम समझाए, अगर वायट किले के अंदर काफी देर तक जिंदा रह गया तो चैलेंज पूरा माना जाएगा और उसे मोटा इनाम मिलेगा। बाहर से वो लोग उसकी हर हरकत मॉनिटर करेंगे। जाने से पहले उन्होंने वायट को हेडफोन दिए ताकि संपर्क बना रहे। अगर कभी एक्सपीरियंस बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो वायट कभी भी गेम रोक सकता था, लेकिन वायट फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे लगा इतना आसान गेम उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। डेवलपर्स के जाते ही वायट किले में अकेला रह गया। वो आराम से रेड वाइन पीते हुए दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देखने लगा। एक पेंटिंग में उसी किले की तस्वीर बनी थी जिसमें वो खड़ा था, लेकिन वायट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किले में न फोन था न टीवी। टाइम पास करने के लिए उसने टेबल पर रखी किताबें उठाकर पढ़ना शुरू किया। तभी जैसे ही वायट किताब में डूब रहा था, फर्श पर कुछ अजीब दिखा। एक मकड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रही थी, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। वायट कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा। ओए, इतने टफ बनते हो और मकड़ी से डर गए? डेवलपर की खिल्ली उड़ाने वाली आवाज सुनकर वायट थोड़ा शर्मिंदा हो गया। खुद को साबित करने के लिए वायट ने तुरंत मकड़ी को कुचल दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। अब वायट को समझ आने लगा था कि गेम दिन ब दिन ज्यादा रियल होता जा रहा है, लेकिन उसके घमंड में कोई कमी नहीं आई। वो आराम से अपनी वाइन एंजॉय करता रहा। तभी अचानक उसके पास रखी टेबल लैंप झिलमिलाने लगी। जब वायट ने फिर से दीवार पर लगी पेंटिंग की तरफ देखा तो वो हिल गया। पेंटिंग के अंदर वही कमरा जिसमें वो खड़ा था, उसकी लाइट्स ऑन थी। वायट को लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जो उसने अगली बार देखा वो और भी डरावना था। पेंटिंग की खिड़की के अंदर एक धुंधली इंसानी परछाई धीरे धीरे उभरने लगी।